है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूँ फिल्म इंस्टीट्यूट की और ट्रेनिंग की। मैं समझती हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल काम करने के लिए अगर ट्रेनिंग अवेलेबल है तो उससे अच्छी कोई एक्सपीरियंस आपको मिल नहीं सकती। ये तो तय है कि जिस ज़माने में इस इंस्टीट्यूट को कायम किया गया उस ज़माने में अपनी किस्म का ये पहला इंस्टीट्यूट था। पुणे के भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के अंदर दाखिल होते हुए ऐसा लगता है कि कोई निहायत ही साधारण सा सरकारी दफ्तर हो। इन इमारतों में जिनमें ग्लैमर का नाम और निशान तक नहीं है, यकीन करना मुश्किल है कि यहीं से इन्हीं से उभर के आए हैं जया बच्चन, शबाना आज़मी जैसे बड़े सितारे और डेविड धवन, सुभाष घई, संजय लीला भंसाली जैसे मशहूर निर्देशक जिन्होंने फिल्मी दुनिया की शक्ल तक बदल डाली है। पहली नज़र में जो फिल्म इंस्टीट्यूट की इमारतों पे सरकारी छाप दिखती है वो दूसरी नज़र में भुला दी जाती है, क्योंकि यहाँ के माहौल में, यहाँ की हवाओं में, यहाँ के छात्रों की बातों में सिनेमा का रंग है। डंडियां वे सारे पिंड विच वंडियां वे गला छजपा छंडियां वे गल सुन छलिया छोरा वे साड़ के कितई कोड़ा छला बेरी बूरे छला बेरी दूरे छला बेरी। We were shown, पाथर पंचाली, बर्गमैन की फिल्म्स, फेलिनी की फिल्म्स, कुरोसावा की फिल्म्स, and then we could see that, I personally felt that I can also be in films. Looking at these faces, बर्गमैन की फिल्मों में या फेलिनी की फिल्मों में या पाथर पंचाली में, या तो ये तो आम चेहरे हैं, ये चिकने पुचने चेहरे नहीं हैं, तो हम भी यार हो सकते हैं फिल्मों में। तो कहीं एक वो शुरुआत हो गई थी कि भाई फिल्म में भी काम किया जाना चाहिए। ओए धृतराष्ट्र के पुत्र, द्रौपदी को वापस कर, वो मेरे साथ जाएगी। शांत गदाधारी भीम, शांत। द्रौपदी तेरी अकेले की नहीं है, हम सब शेयर होल्डर हैं। फिल्म इंस्टीट्यूट में रोशन तनेजा जो मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने ही मुझे एक्टिंग के बारे में जितना कुछ मुझे आता है वो समझाया, बताया। इसके साथ साथ जो एक्सपोजर हमको मिला है इंटरनेशनल सिनेमा का फिल्म इंस्टीट्यूट के आर्काइव जरिए, आपको ये याद होगा कि उस समय पर हिंदुस्तान में सिर्फ इक्का दुक्के अमेरिकन फिल्में दिखाई जाती थी, यूरोपियन सिनेमा तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं था। तो सिर्फ फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिल होने की वजह से मैं ये सब कुछ जो एक्सीलेंट है यूरोपियन सिनेमा में, उस पर मुझे एक्सपोजर मिला। उसके साथ साथ फिल्म इंस्टीट्यूट का जो एक्टिंग कोर्स है वो आपकी पर्सनालिटी पर ओवरऑल डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करता है। मुझे लगता है कि जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से निकली 2 साल बाद, आई वाज अ मोर कॉन्फिडेंट person. I was sure of who I was, much more than I was when I was at Xavier's College. और it's in these ways कि फिल्म इंस्टीट्यूट मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी के जो सबसे खूबसूरत लम्हे हैं वो फिल्म इंस्टीट्यूट में गुजारे गए। फिल्म इंस्टीट्यूट 1960 में कायम हुआ और तब से आज तक उसका चलाना फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के हाथों में रहा है। कुछ साल पहले यहाँ छात्रों और इंस्टीट्यूट के शासकों के बीच काफ़ी अनबन रही, हड़तालें हुई और अब इंस्टीट्यूट को एक IAS ऑफिसर चला रहे हैं। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ रहती है, कभी हड़ताल हो जाती है, कभी बंद हो जाता है इंस्टीट्यूट। इसके क्या कारण है? वो देखिए, अब इतिहास की बात है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरी समझ में थोड़ा सा
जो बैलेंस चाहिए लिबर्टी और लाइसेंस के बीच में, वो उसकी कमी यहाँ पे रही है। और उस हिसाब से जो समझ दोनों तरफ से होनी चाहिए उसकी कहीं शायद कमी रही है, छात्रों की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी। और वो मेरे ख्याल से मूल मुद्दा रहा है जब कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन कर जाता है। why should there be a breakdown of communication as long as all the parties agree to the fact that this is what their objective is, they share into that vision, they share into that objective, then I don't think there should be a problem of this kind, because once you share into that objective, the pathways to that objective can be varied and you can talk about that, उसके बारे में आप बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं वो ऑब्जेक्टिव ही मेरा दूसरा है, तब तो फिर वहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब चाहे जिस पार्टी की तरफ से हो, स्टूडेंट्स की तरफ से हो, फैकल्टी की तरफ से हो, तो वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा है थोड़ा सा। एंड देखिए चीज़ें तो सुधर रही हैं, अब आगे क्या होता है। इंस्टीट्यूट के आलोचक कहते हैं कि इस किस्म की संस्था फिल्म उद्योग को चलानी चाहिए, सरकार को नहीं। लेकिन सरकार इंस्टीट्यूट को कायम रखने में अगर मदद ना करती तो शायद फिल्म इंस्टीट्यूट होता ही नहीं। आज की तारीख में एक स्टूडेंट के ऊपर हम जो खर्च करते हैं वो करीब 9 लाख 10 लाख रुपया है प्रति साल में। दैट इज द काइंड ऑफ सब्सिडी दैट गोज इनटू। फीस कितनी देते हैं? 22 से 25 हज़ार रुपये सालाना। उसमें से 1/3 लड़कों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो यानी 10 लाख पर ऑलमोस्ट स्टूडेंट। यस, हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मनी? एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अलाउ टू एंश्योर दैट पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर एबल टू कम्पीट इनटू कमिंग इनटू दिस इंस्टीट्यूट। ऐसा है वाकई? ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर, अगर ये देखिए, मतलब ये बात जो हम कहते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन और मार्केटाइजेशन, ये सब ठीक है, लेकिन हमारी जो दशा है, जिस स्तर से हमारा समाज, जिस स्तर से हमारा देश गुजर रहा है, उस वक्त वी कांट टॉक अबाउट लॉक स्टॉक एंड बैरल। ज्यादातर आपके छात्र कौन से वर्ग से आते हैं? मध्यम वर्ग। निस्संदेह मध्यम वर्ग। कोई मेरे ख्याल से 10% भी नहीं होगा जिसको हम कह सकते हैं कि अपर क्लास का लड़का होगा यहाँ पे, नॉट इवन 10%। और क्या छोटे छोटे शहरों से? छोटे शहरों से भी हैं, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादातर छोटे शहरों से हैं, लेकिन छोटे शहरों से भी हैं। पहले शायद आपको याद होगा कंट्रोवर्सी सी हो गई थी कि या तो फीस बढ़ा रहे थे इंस्टीट्यूट में, या कह रहे थे कि इसको प्राइवेटली फाइनेंस किया जाए, कि सरकार को, किसी भी सरकार का रोल नहीं है इस तरह का इंस्टीट्यूट चलाना। क्या आप इस बात को मानती हैं? मैं मुत्तफिक नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइवेट लोगों को पूरी फ्रीडम है कि वो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स खोलें, लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के नीचे आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अगर वो एक्सीलेंस इनकलकेट करना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितनी सारी चीज़ें उनको अवेलेबल हों, जितनी सारी सुविधाएं अवेलेबल हों, वो स्टूडेंट से फीस के फॉर्म में ना लेकर उनको सब्सिडाइज किया जाए। क्रॉस सब्सिडी का जो हमारा तरीका है, उसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट का ये मानना है कि हमारे मुल्क में सिनेमा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के एस्पिरेशंस को शेप करने में। तो मतलब एक सोशल वैल्यू है फिल्म्स की। अब उसको आप किस तरह से ऐसा बना सकें कि लोग अपने आप में जो सिर्फ मंडेन और रूटीन नहीं, बल्कि उससे हट के कोई चीज़ अपने लिए गोल बनाएं, तो वो फिल्म इंस्टीट्यूट के ज़रिए मिलेगा। जिस तरह से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं तो यूनिवर्सिटी के ज़रिए आपको मिलता है। मैं तो ये मानती हूँ कि फिल्म इंस्टीट्यूट को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में नहीं होना चाहिए, उसको HRD मिनिस्ट्री में होना चाहिए, एंड इट शुड बी डीम्ड अ यूनिवर्सिटी स्टेटस। देन वी आर मेकिंग प्रोग्रेस टू द गोल्स दैट वी हैव सेट फॉर आवरसेल्व्स।
इंस्टीट्यूट ने फिल्म उद्योग को जो मशहूर एक्टर दिए हैं उनमें हैं ओम पुरी, जिनका नाम अब दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी सितारों में गिना जाता है, लेकिन शायद ऐसा ना होता। फिल्म इंस्टीट्यूट में मैंने सुना है कि पहले तो आपको रिजेक्ट किया, फिर नसीरुद्दीन शाह ने कुछ कहा या नहीं, नसीरुद्दीन शाह ने कुछ नहीं कहा, वो कुछ कहने की उसमें भी नहीं थे बेचारे, क्योंकि वो खुद स्टूडेंट थे। अच्छा। लेकिन हुआ ये था कि पैनल में जब सिलेक्शन की बात आई थी तो गिरीश कर्नाड डायरेक्टर थे, तो ये हुआ कि ये लड़की की जो पर्सनैलिटी है, उस वक्त मैं लड़का था, वो फिल्मों में क्या करेगा, क्योंकि वो ना तो हीरो दिखता है और ना विलन लगता है, मैं सुकड़ा सा था पतला, और ना वो कॉमेडियन लगता है कि भाई तोंद वोंद है, अच्छी खासी कुछ गोल मटोल लगे, तो कोई भी खूबी नहीं है इन तीनों में से, तो करेगा क्या। तो थैंकफुली जयराज और गिरीश कर्नाड ने कहा कि भाई देखो ये हमारा नजरिया नहीं होना चाहिए, वी शुडंट बी पासिंग अ जजमेंट ऑन हिज पर्सनैलिटी, वी हैव गिवन हिम A+ इन द ऑडिशन, so on that basis I think he should be selected, and finally I was. अभी पैन लेफ्ट में लेफ्ट, ओके ठीक है, लेंस क्या 85 साइलेंस गोइंग टू टेक कैमरा रोलिंग। बीच में जो इन्होंने एक्टिंग कोर्स बंद कर दिया था इसलिए कि जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे वो अपने आप को आते ही दाखिल होते ही स्टार समझने लग गए थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा था वाकई? देखिए, ये माहौल तो था, जब हम थे तब भी था। हम तो खैर क्योंकि मॉडेस्ट फैमिली से आए थे, धनवन ज़्यादा था नहीं, लेकिन जो बच्चे अमीर घर से आए थे वो क्लासेस ख़त्म होते ही वो सब अच्छे अच्छे कपड़े, गॉगल्स और बाहर पार्टीज़ में एटसेट्रा, तो यस एक्टर्स वर प्लेइंग देमसेल्व्स व्हाटएवर दे हैड मेंटली डिसाइडेड कि भाई हीरो बनना है या विलन बनना है या वैम्प बनना है। तो कई ऐसी एग्जाम्पल्स थी जो दे यूज्ड टू प्ले दिस रोल इन रियल लाइफ। फिल्म इंस्टीट्यूट की कशिश इतनी है कि कई पुराने छात्र उससे वास्ता कई सालों बाद भी कायम रखते हैं। आप अभी भी वास्ता रखते हैं फिल्म इंस्टीट्यूट से? वास्ता ऐसे डायरेक्टली तो नहीं है, ज़्यादा जाना आना नहीं होता है, बट पिछली बार जब उन्होंने एक फेस्टिवल किया था, विजडम ट्री फेस्टिवल, आई वॉज वेरी कीन टू गो बट आई वॉज नॉट इन टाउन, so I couldn't go. I missed it, but I did send a message or something through the video. आप इंस्टीट्यूट से वास्ता रखते हैं अभी? जी हाँ, अभी वहाँ पे कुछ दिनों पहले एक हम लोगों ने विजडम ट्री फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, और यहाँ वहाँ पे एक स्क्रीन पे राइटिंग कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है अभी, तो उसमें मेरे एक दोस्त हैं, राइटर दोस्त अंजुम रजब अली, वो और मैं उसमें जो है काफ़ी हम लोगों ने उसमें काम किया है। आप वहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं FTI में, क्या वहाँ पे डिटीरिएशन आया है? डिटीरिएशन लोगों से नहीं आता है, ऊपर से आता है। आया है क्या? जो यंग स्टूडेंट्स हैं वहाँ, जो काम करते हैं वहाँ, मैं चौंक जाता हूँ कि इनकी हैसियत क्या होगी जब बंबई आएंगे, मगर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ, एक्सीलेंट वर्क। अब तक वो ख्वाबें हैं, और ख्वाबें हर इंसान में होती है, जब टूटती ऊपर से टूट रही है क्या? तो हर चीज में टूट रही, तो व्हाई नॉट सिनेमा। मगर जब वो FTI में है और उनका काम अगर आप देखें, ये तो सिर्फ इस साल नहीं, अब बरसों से हर बैच निकलता है, सब ख्वाबें हैं, सब जुनून है और एक जोश है, सब है उनके काम में। इसलिए मैं जाता हूं वहां, मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि मुझे ये नजर आता है कि आप तक सिनिकल नहीं है। दे थिंक कि मैं पढ़ाने आ रहा हूं, बुजुर्ग हैं, तो नथिंग ऑफ द सॉर्ट। आई गेट रीजुवेनेटेड जब मैं जाता हूं वहां, उनका काम देखते हुए, उनसे बातें करते हुए, उनके ख्वाबों के बारे में बात करते हैं हम।
फैंटास्टिक, बढ़िया काम हो रहा है। I can't pass a judgment without actually seeing it myself. लेकिन कुछ खामियां उस वक्त भी थी, हमारे वक्त में भी थी। जैसे एक्टर्स कोर्स जो था मेरे हिसाब से डिफेक्टिव था। एक तो हम ये कि हम 3 साल एक्टिंग सीख के आए थे, फ़र्क इतना था कि भाई कैमरा के सामने नहीं की, स्टेज पे की थी। बहरहाल एक्टिंग तो एक्टिंग ही होती है, चाहे आप कैमरा के आगे करो या टेलीविज़न के आगे करो। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि यू प्रोजेक्ट अ लिटिल मोर इन द थिएटर एंड इन सिनेमा you are much more internal. फिर भी थैंक्स टू आर्काइव्स उसके ज़रिए हम काफ़ी कुछ सीख पाए, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई एक क्लासिक फिल्म दिखाई जाती थी शाम के वक्त 5:30 बजे, जो कि हम हमेशा अटेंड करते थे। तो वी सॉ ऑल काइंड ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। फिर एक अपनी पर्सनल हैबिट की वजह से शाम को आई यूज्ड टू सिट विद people like Ketan Mehta and Saeed Mirza, have a drink with them, and then they used to talk about all kind of politics, cinema, world cinema, Fellini, Godard, Manikol, etc. etc. ओए चलो पालन तो कभी हमने अपने बाप किया क्या नहीं किया, तू चीज क्या है? सावधान भीम, बड़े भाई का भर दरबार में अपमान। ओए चुप है अर्जुन सिंह, ये सब क्या हो रहा है? फिल्म इंस्टीट्यूट से कई मशहूर निर्देशक, अभिनेता आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी देन फिल्म उद्योग को टेक्निकल क्षेत्र में रही है। FTII का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कहेंगे आप? देखिए सटल बहुत, मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो बाहर से कुछ भी नज़र आता हो, ये कई बार ये वो बात होती है कि जब आदमी दिशा दिखा देता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके फॉलोअर्स उस पर चलें। बहुत सारे लोग बाहर से भी शामिल होकर उस रास्ते पे चलने लगते हैं, और वही हो रहा है कि हमारे जो टेक्नीशियंस ने जो एक मार्ग अपनाया, जो उन्होंने एक जिस तरीके से जो एक अवेयरनेस दिखाई सिनेमा को लेके, उसको बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने सराहा और उसको अपनाया भी। Technicians will be the first person who will be absorbed in the industry. Most difficult is for directors, to get so much money, and how does a financier or a producer puts his trust in a new person? हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। फिल्म इंस्टीट्यूट जिस दशक में बना, उसी दशक में भारतीय सिनेमा का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें ऐसी फिल्में बनना शुरू हुई जो मुंबई की मसाला फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। मेरा गला खराब है, आप शुरू करें। मैं समझती हूँ अगर ऐसा है तो बहुत हेल्दी बात है, क्योंकि जो कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा के लोग हैं वो बगैर फिल्म इंस्टीट्यूट के भी आ रहे हैं। और अगर आप आंकड़े देखें कि कितने लोग आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा में जाते हैं और कितने लोग मेन स्ट्रीम सिनेमा में जाते हैं, तो उसका कोई मापदंड नहीं है जिससे आप कह सकते हैं कि इनको मापा जाए, क्योंकि इट्स सच अ मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ पीपल हु एंटर एन अल्टरनेटिव स्ट्रीम। क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फाइनेंस है और आप और मेरे जैसे लोग उन स्टूडेंट्स को फाइनेंस कर रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, तो वो इस उम्मीद से कर रहे हैं कि फिल्म इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो सिर्फ नौकरी की तलाश में फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं जाते, बल्कि जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं एक्सीलेंस की तलाश में। एक स्टैंडर्ड जो एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब्स नहीं हो सकता, एक एक्सीलेंस भी एक गोल आपको हासिल होना चाहिए एजुकेशन में। यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट के जो लड़के हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हिंदी सिनेमा में भी किया है, चाहे और अगर मैं आपको नाम गिनाऊँ, देखिए अभी वो बॉडी इसलिए नज़र नहीं आती है
कि एक रिलेटिव चीज़ होती है। हिंदी फिल्में अगर आपके यहाँ मान लीजिए कि साल की 130 बनती हैं, और अगर 3 फिल्में अच्छी बनी हैं तो उनकी गिनती आप बिल्कुल वो शुमार नहीं होती उसमें। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ चाहे वो सईद मिर्ज़ा हो, चाहे वो केतन मेहता हो, और चाहे वो कुंदन शाह हो, अगर आप कलेक्टिव बॉडी देखें, कम से कम हमारे हम लोगों ने 30-40 ऐसी फिल्में बना दी हैं जो एक आपकी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, जब पर्सपेक्टिव में आप हिंदी सिनेमा को देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि दे हैव प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। फिल्म इंस्टीट्यूट की सफलता का सबूत इसी से देख लें कि मुंबई की मसाला फिल्मों में उतना ही असर है जितना सीरियस आर्ट फिल्मों में है। और आज भी 40 साल हो गए हैं फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना को। आज भी जो निर्देशक बनना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, कहते हैं कि फिल्म इंस्टीट्यूट से बढ़कर अच्छा इंस्टीट्यूट है नहीं।